जीवन का ये कड़वा सत्य है। ध्यान मार्ग पर चलोगे तो ध्यान के मार्ग में बाधाएं, कठिनाइयां, रुकावटें आती हैं। ये ध्यान मार्ग पर ही नहीं, जीवन मार्ग पर भी आती हैं। संत अक्सर कर इसे छुपा लेते हैं, लेकिन ये एकदम कड़वा सत्य है। अज्ञानता बस लोग इसी को भगवान से, भाग्य से, किस्मत से और अपनी भक्ति से जोड़ते हैं। शुभ अशुभ फलों को देखते हैं, उस आधार से देखते हैं। इसी अज्ञानता में वो अपने आप को भगवत परीक्षा समझते हैं और इस परीक्षा के रूप में भी देखते हैं। कुछ लोग ये न समझ करके ज्यादा अज्ञानता में होते हैं तो भययुक्त हो जाते हैं और साधनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो एक बात याद रखना, गांठ बांध लेना, अगर आप सत्य की मार्ग पर हैं, अध्यात्म के मार्ग पर हैं, तो आपके जीवन में कठिनाई आना निश्चित है। ये भी एक कड़वा सत्य है, अध्यात्म का एक पहलू है। अब इसे ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यानी हैं तो बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। देखो, साधनाएं दो रूपों में की जाती है, एक संसार छोड़ने के लिए और एक संसार पाने के लिए। इसमें जो संसार छोड़ने की साधना करता है तो उसके लिए खास कर कह देता हूं, संसार त्याग की अगर आप साधना करते हो तो ये संसार आपके पीछे पड़ता है। जब ये संसार पीछे पड़ता है तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं। आप इस संसार को जितना त्यागने का प्रयास करेंगे, ये संसार उतना ही आपके पीछे दौड़ता है। आप इसे जितना अनदेखा करेंगे, ये इतना ही आपके सम्मुख उपस्थित होता है। वही जो संसार पाने की साधना करता है, उसे ये संसार नमस्कार करता है, उसका मृत्यु हो जाता है, प्रिय हो जाता है। तो दोनों मार्ग भिन्न है, ये याद रखना। वही अगर संसार त्याग कर केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आप साधना करते हो तो यही संसार पे शत्रुता से आपको देखने लगता है और कई रूपों में आपका त्याग करता है। वो चाहे रिश्तों संबंधों से जोड़कर देख लीजिए, भौतिक अभौतिक रूप से देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए। इसलिए एक सच्चे साधक के जीवन में सबसे खुशी का पल वो होता है जब संसार सुते से ही उसका साथ छोड़ने लगे, तो वो खुश होता है, क्योंकि उसके अंतर का मोह भंग होने लगता है और परमात्मा से जुड़ने लगता है। अज्ञानी इसे बदकिस्मती कहता है, ज्ञानी इस पर जश्न मनाता है। यही दोनों का भेद है। तो ध्यान करते समय ध्यान में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या चीजें बाधक होती हैं, इसे हमें समझना आवश्यक है। तो देखो, इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहली बाधा आपका मन ही है, आप सभी जानते हैं। मन की चंचलता और विचारों का भटकाव। प्रारंभ में ये मन ध्यान की ओर आकर्षित नहीं होता है। दूसरा, जब आप ध्यान में बैठ भी जाते हैं बलपूर्वक, तो अंदर में विचारों का सैलाब उठ पड़ता है, जो आपको अतीत की ओर ले जाता है, भविष्य की ओर चिंतन कराता है और वर्तमान को खो देता है। ये विचारों का सैलाब इस तरह से आपको ध्यान से वंचित करता है। ये बहुत बड़ी रुकावट होती है। मन की चंचलता पर अंकुश लगाना बहुत कठिन है। इसका सटीक समाधान ये है, इसे ध्यान देना चाहिए। इस पर अंकुश लगाने के लिए सबसे सरल, जो सामान्य लोगों के लिए है, वो मंत्र जाप है। इसको गहराई से जाप करने से मन संतुलित होता है, आपके कंट्रोल में होता है। मंत्र का जाप, चाहे वो आपका गुरु का मंत्र हो या अन्य और कोई मंत्र हो, लेकिन जाप को अगर गहराई से किया जाए तो मन की अनुकूलता निश्चित है। दूसरा अभ्यास श्वासों का है। अगर श्वासों का अभ्यास किया जाए तो मन को बहुत आसानी से, निश्चित रूप से अपने अनुकूल और संतुलित किया जा सकता है। इसकी चंचलता को ठहराव में लाया जा सकता है। तीसरा, विचारों को दृष्टा भाव से उसकी उपस्थिति दर्ज कराना। दृष्टा भाव से विचारों को देखना, विचारों से खुद को अलग करने का प्रयास करना।
ये तीन तरीके ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने विचारों को और मन को संतुलित कर सकते हैं। साधना में ये सबसे बड़ी समस्या यही होती है, जो इस पर विजय पा लेता है वो साधना में आगे बढ़ जाता है। अब ध्यान की दूसरी बाधा की बात करते हैं। दूसरी बाधा है आलस्य और निद्रा। साधक जब ध्यान में बैठता है तो उसे नींद आने लगती है। ध्यान न करने का आलस बहुत रहता है। मन कहता कि आज नहीं, कल कर लेंगे, आज रहने देते हैं, कल करेंगे। इस तरह से आपकी ध्यान में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। साधक जैसे ही ध्यान में बैठता है किसी तरह से, तो वो नींद में चला जाता है, नींद आने लगती है और गहरी नींद में सो जाता है। याद रखो, नींद तुम्हारी बैरी है, साधना करने नहीं देती है। नींद सबसे बड़ी बाधक है ध्यान साधना की। तो पहली बाधा में मन था, मन ध्यान करने नहीं देता। मन को मार के आप ध्यान में बैठ भी जाएंगे तो नींद अपने आगोश में ले लेती है, वो सुला देती है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं हो पाता है, भजन ही नहीं हो पाता है। शास्त्रों में तमोगुण को निद्रा का कारण माना गया है, आलस का कारण माना गया है। तो सीधी सी बात है, जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो सब खो ही देता है और वास्तव में खो जाता है। तो जिन साधकों को निद्रा से परेशानी है, इस कारण से उनका ध्यान नहीं हो पाता है, तो वो साधक ध्यान से सुने। उनको इसका क्या समाधान करना चाहिए? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका, पहला तरीका तो यह है कि उनकी ध्यान साधना उन्हें अपना ध्यान सुबह 4 से 6 के बीच करना चाहिए। ये सबसे अच्छा समय होता है। उस समय आपकी निद्रा भी पूरी हो चुकी होती है, आलस भी नहीं रहता है। इन क्षणों में आपका भजन भी बहुत अच्छे से बनता है। अगर ध्यान को सही से किया जाए तो ध्यान के लिए 2 घंटे बहुत होते हैं। अपने मुख को ठंडे पानी से धुलें, बार बार धुलें, तो उससे नींद चली जाती है। और जब भी ध्यान करें बैठ के करें, लेट के नहीं करें। जिनको निद्रा की प्रॉब्लम, बैठने में दिक्कत है, तो उन्हें सुखासन पर बैठना चाहिए। किसी दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, इससे फिर नींद नहीं आएगी। अगर आती है तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी रुकावट शंकाओं की है, अधीरता की है। जब आप साधना करते तो शंकाएं बहुत उत्पन्न होती हैं। इन शंकाओं से बचना चाहिए, ये आप बार बार आपको भ्रमित करती हैं। धैर्य नहीं रहता है, उतावलापन बहुत होता है। ये दोनों चीजें आपको साधना कभी नहीं करने देंगी। साधना कर भी रहे तो इनमें कभी सफलताएं नहीं मिल सकती हैं। ये बहुत बड़ी बाधक हैं। और शंकाएं किस लिए है? अज्ञान का परिणाम है। क्या मैं सही ध्यान कर रहा हूं? मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई है। इस तरह की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। क्या ये सब व्यर्थ है? क्या ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2 दिन अनुभव नहीं आए तो लगता छोड़ दो, बेकार है, कोई अच्छा नहीं है। इस तरह की अंदर में भाव उत्पन्न होते हैं। इन पर हमें काबू पाना होता है, संतुलित होना होता है। इसका सटीक समाधान है गुरु का मार्गदर्शन, संयम और धैर्य रखना आवश्यक है, और सबसे जरूरी नित अभ्यास है। अब आगे की बात करते हैं। आगे बाधा कौन सी होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सबसे बड़े बाधक हैं। ये प्राकृतिक रूप से आपके स्वभाव में पहले से निहित हैं। इन पर हमें संतुलन करना होता है, इस पर विजय प्राप्त करनी होती है, जो संयम के द्वारा संभव हो पाती है। याद रखो, जब तक मन विषयों से विरक्त नहीं होगा, समाधि नहीं लग सकती है, आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप ध्यान करोगे, ये आसक्ति आपको विषयों की ओर ले जाती है। वैसे भी जब साधना आप प्रारंभ करते हो तो सबसे पहले काम और क्रोध ही जागता है। ये फन उठा के खड़ा हो जाता है आपको डसने के लिए, और डस लेता है। बड़े बड़े साधक डस लिए गए। इसका समाधान सबसे अच्छा ये, समाधान भी समझते चलिए, प्राणायाम। प्राणायाम नित करना चाहिए, जिससे बुद्धि और विचारों का शुद्धिकरण होता है, और सात्विक जीवन जीना चाहिए। तीसरा, समर्पण होना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं है, आपकी भक्ति में गहराई आ ही नहीं सकती है। अब ध्यान की 5वीं बाधा बताता हूं।
इसे हम बाहरी बाधा कह सकते हैं, जो बाहरी रूप से सांसारिक रूप से होती है। सांसारिक रूप में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। सबसे पहले तो घर के अपने सगे संबंधी आपसे विरोध करने लगेंगे। घर में कोई शराब पीता है तो और ज्यादा पीने लगे, वो दंड करने लगेगा, कलह उत्पन्न कर सकता है आपके साथ। ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये आपकी ध्यान साधना के कारण ही होती हैं, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भी आपके और भी कारण घरेलू हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे भी होता है। जैसे कुछ लोग आपके घर के सदस्य आपकी साधना का विरोध करने लगेंगे, आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको इन सब करने से रोकेंगे। नहीं मानने पर आपको दंडित भी कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, आपकी अवहेलना कर सकते हैं, आपको मजबूर और विवश कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास के लोगों का बोलना, शोर करना, अचानक किसी कारण से विघ्न बाधा डाल देना, ध्यान में बैठे तो मच्छर कीट का काट लेना, मक्खी का काट लेना, आपके ध्यान में बाधक बनना, ये सब होता है। अचानक से